विद्यालय की इस जर्जर अवस्था के लिए सरकार के दो विभागों में आपसी लड़ाई है, डैम डिवीज़न और शिक्षा विभाग। सही में दोषी कौन है, आइए जानते हैं हम यहाँ के भूतपूर्व छात्र मुकेश कुमार सिन्हा जी से। मुकेश जी, यहाँ की वस्तु स्थिति अभी क्या है? वस्तु स्थिति जी, और ये जो सरकार के दो विभागों के मध्य फंस करके इस विद्यालय की जो स्थिति आज है, इसके लिए जिम्मेवार कौन सा विभाग है? दरअसल स्थिति आज जो इस विद्यालय की है उसके लिए जिम्मेवार एक्चुअल में कौन है, ये तो तकनीकी चीज़ें हैं और फाइल की चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण ये है, विभाग तो दो ही हैं, जल संसाधन विभाग जो इरिगेशन यहाँ का जिसके अधीन ये विद्यालय था, नदी घाटी योजना उच्च विद्यालय तेनूघाट, और बात है फिर शिक्षा विभाग को हस्तगत करने की कि यहाँ पे पठन पाठन का कार्य जो है सुचारू रूप से शिक्षा विभाग अपने हिसाब से चला सके। इन दोनों के बीच की जो तकनीकी चीज़ें हैं, अगर सही मायने में पूछिएगा तो वो ऑफिशियली हैं और वो उन लोगों के समझ में ज़्यादा है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये दोनों विभाग मिलकर इतने वर्षों से इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाए कि हाँ, ये विद्यालय जो अपने आप में एक ऐतिहासिक गौरव रखता है और यहाँ पे पढ़े हुए इतने सारे विद्यार्थी आज देश और विदेश में यहाँ का नाम रोशन करें इस विद्यालय का, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं था कि आज उस विद्यालय के 100 मीटर, मात्र 100 मीटर की दूरी और यहाँ से लेकर के आसपास के 3-4 किलोमीटर पे छोटी छोटी बच्चियाँ किसी भी अनजाने व्यक्ति के मोटरसाइकिल पे लिफ्ट मांग करके और यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर तक विद्यालय जाने के लिए मजबूर हैं। उनके पास साधन नहीं, मजबूरी है उनकी, समय से उनको पहुँचना है। क्या इस विद्यालय का शुरू होना जरूरी नहीं था? क्या वो तकनीकी चीज़ें जो फाइलों में बंद पड़ी हैं, क्या इतनी मुश्किल है कि देश में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है? इस विद्यालय के तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं है दोनों विभाग के पास। क्या ये जरूरी नहीं था कि दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान करते? बातें सही है जी, देखिए, लेकिन वो कौन सा ऐसा पेच है जो कि पूरा बीरबल का खिचड़ी बनाए हुए है इस विद्यालय को लेकर के? जैसा कि हमने अभी देखा है कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में विद्यालय है नहीं, तो यहाँ एक अच्छा बसा हुआ बहुत बड़ा कॉलोनी है जी। इस कॉलोनी के बच्चे, जैसे आप लोग यहाँ पढ़े, आप यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र रह रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि मेरे बच्चे नज़दीक के स्कूल में पढ़े। आजकल के जो भी गार्जियन हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। जी। तो क्या आप लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि वो मेन पेज क्या है जो इस विद्यालय को खोलने से रोक रहा है? देखिए, पिछले 5-6 सालों से हम लोग इस विद्यालय को खुलवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। अब हमारे शिक्षा मंत्री नहीं रहे, हमने उनको भी लिख कर दिया था। मैं अकेले नहीं हूँ, इस अभियान में बहुत सारे साथी हैं। तो हमारे वर्तमान जो विधायक महोदय हैं, विधानसभा में इस विद्यालय को लेकर के प्रश्न भी उन्होंने उठाया था। लेकिन कुल मिलाकर अब रही तकनीकी पे, तो यहाँ का जो डैम डिवीजन है जिसके अधीन ये विद्यालय है, ये शिक्षा विभाग को या तो आधा अधूरा या पीछे का फील्ड है, आगे का फील्ड है, मोबाइल से इस तरह का कुछ बात समझ में आया था, सुनने में आया था। अगर पूरी चीजें वो शिक्षा विभाग को देता है और शिक्षा विभाग लेने को तैयार है, इसमें एक महत्वपूर्ण बैठक होना बहुत ही जरूरी था। उच्च स्तरीय जो सचिव स्तर के हैं पदाधिकारी, क्योंकि नीचे स्तर की चीज नहीं है, यहाँ से क्रॉसपोंडेंस तो हो सकता है लेकिन यहाँ फैसला नहीं हो सकता है। तो उच्च स्तरीय जो बैठक है पदाधिकारियों का, तकनीकी पेच वहीं पे है कि किन चीज़ों का निपटारा होना चाहिए। अगर आधा विभाग को दिया जाता शिक्षा विभाग, तो आधा क्यों लेगा? ठीक। दूसरा, पब्लिक का पैसा है, नई बिल्डिंग क्यों बने हाई स्कूल के लिए जब पुरानी बिल्डिंग हमारे पास है? पैसा तो पब्लिक का जाएगा या सरकार उन चीज़ों को दूसरी योजना में लगा सकती है। इसका मतलब है कि उस पैसे को आप इससे दे करके डेवलप करें इसको। बिल्कुल, इसको डेवलप करें, इसमें सारी चीज़ें हैं। आज स्थिति ये है कि पीछे का बाउंड्री वॉल चोरों के द्वारा गिरा दिया गया है, इतना सारा पेड़ पौधा काट करके ले गया गया। जैसा सुनने में आया है कि अंदर का दरवाज़ा भी काट करके और ले करके चोर चले जाते हैं। तो
विभाग यहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऊपर से दिया हुआ तो है नहीं, कर्मी डैम डिवीजन में कम है, वो यहाँ पे सुरक्षा करेंगे या फिर ऑफिस का काम करेंगे। गलती इस स्तर पे उनकी भी नहीं है। तो ये जरूरी है कि सरकार इधर ध्यान दे, यहाँ इस विद्यालय को खुलवाए। और हमारे बच्चों को, हम यहाँ पे पढ़े हैं प्राइवेट स्कूल में, एक मिडिल क्लास जो फैमिली है और लोअर मिडिल वाले जो है या फिर गरीब तबके के हैं, तो क्या मतलब उनके लिए सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल में मतलब अपने बच्चों को व्यवस्था दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, संभव ही नहीं है। धन्यवाद मुकेश जी। आप लोग से भी बात करना है कि आप लोग इस विद्यालय के पूर्व छात्र रह रहे हैं और सौभाग्य से आप वकील हैं, पांडव कुमार पांडे जी और आप लक्ष्मी जी। आप लोग बताएं, आप लोग ये जो सरकारी दाव पेच है, जो दो विभागों की कमजोरियां हैं, उन बारीकियों को आप लोग समझ सकते हैं। चूँकि आप इस विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से वो क्या राय हो सकती है, वो कौन सा पेच है जिसको हटाने पर सरकार इस विद्यालय को पुनर्जीवित कर सके और यहाँ के लोगों को शिक्षा पुनः प्राप्त हो। क्योंकि ये विद्यालय अपने समय का एक बहुत महान और बहुत भव्य विद्यालय हुआ करता था। देखिए, आपका कहना सही है। एक समय गिरिडीह जब जिला बनी थी, इस विद्यालय का स्थान दूसरा नंबर में था और दूर दराज के लोग भी यहाँ पढ़ने आते थे और विद्यालय में पठन पाठन बहुत ही सुचारू रूप से चला करती थी। और बेहद ही सुचारू रूप से चलने के कारण ये स्कूल जो है, यहाँ का जो विद्यार्थी है, एक से एक जगह विदेश में है और एक से एक स्थान प्राप्त किए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आज यही विद्यालय उपेक्षा झेल रहा है, सरकार को उपेक्षा झेल रहा है। सरकार ने इस विद्यालय पर न बंद होने के बाद न कभी ध्यान दिया और न कभी इसको खोलने का कोई उपाय किया। इसके लिए हम लोग यहाँ का जो विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, हम लोग समय समय पर उनको ज्ञापन दिए। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जो हमारे अभी नहीं रहे, पूर्व जो है जगन्नाथ महतो जी, उन लोगों को भी हम लोग के यहाँ के जो समाज के लोग, विद्यार्थी यहाँ के सब मिलकर हम लोग ज्ञापन दिए कि जल्दी जल्दी स्कूल खुलवाने के लिए। इस मामला को विधानसभा में भी उठाया गया है, हाँ, लेकिन केवल ये कागजी तौर पर ही रखा गया है। वास्तविक में इस पर सरकार कोई तो अमल नहीं कर रही है। इसलिए हमारा यही कहना रहेगा, सरकार को संदेश देना होगा कि जितना जल्दी हो इसका अपने स्तर से जांच करावे, या शिक्षा विभाग चलावे या सिंचाई विभाग चलावे, किसी तरह यहाँ हाई स्कूल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी को बहुत ही कठिनाई, दूर दराज पढ़ने के लिए जाता है विद्यार्थी, उसको आने जाने में बहुत परेशानी है, गार्जियन को परेशानी है। जबकि इस क्षेत्र में ये विद्यालय खुल जाती है तो हमको लगता है यहाँ कागज में खुला हुआ है, कागज में विद्यालय खुला हुआ है। अभी सिंचाई विभाग, हाँ, मैं यहाँ ये कहें कि बहुत तरह से सर्टिफिकेट देते हैं और तरह कोई तरह बहुत तरह बात होती है, सर्टिफिकेट की झंडा जरूरत है, लेकिन ये कागज में विद्यालय खुला हुआ, बंद नहीं हुआ, पूजा होती है, सब होती है, कागज तो चल रही है विद्यालय। यहाँ के विद्यालय में स्टाफ लोग अपने आज भी नहीं है, एडमिशन के लिए आ नहीं रहे हैं, तो पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं है, इरिगेशन कहाँ से शिक्षक देगा कि यहाँ का स्थिति क्या है। नहीं, जैसा कि अभी मुकेश जी बता रहे हैं कि कागज में विद्यालय खुला हुआ है, तब तो टीचर भी अपॉइंटेड होंगे जी, और वो सैलरी भी उठा रहे होंगे। नहीं, टीचर अपॉइंटमेंट नहीं है। सिंचाई विभाग का जो स्टाफ है, खुला का अर्थ ये हुआ कि जिस तरह की सुविधाओं को लेकर, जिस तरह के नियम के तहत, रूल्स के तहत इसको खोला गया था, बंद करने के लिए कोई कारण नहीं था। यहाँ कारण ये बताया गया कि अब यहाँ बच्चों का आना जाना बंद हो गया है, ऐसा बताया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। उस वक्त जो भी यहाँ पे डिप्यूटेशन में जो इरिगेशन के स्टाफ थे वो पढ़ा रहे थे, यहाँ शिक्षक सारे तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहिए थी कि शिक्षा विभाग अपने अधीन इसको लेकर के, सरकार अपने अधीन लेकर के शिक्षा विभाग को दे करके और पठन पाठन का कार्य यहाँ पे शुरू सरकार से यही मांग है कि शिक्षा विभाग अतिशीघ्र अधिग्रहण अपने करे और यह कहें कि यहाँ भी फिर से पठन पाठन शुरू हो, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। आपके राष्ट्रीय मुख्य धारा के माध्यम से मैं सरकार को और सारे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह विद्यालय जो जिसका अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, हम लोग इसके विद्यार्थी रहे हैं। अपने समय में हमने देखा है यहाँ कि इतनी अच्छी सुविधा थी, इतने अच्छे शिक्षक रहे और इतने अच्छे जगह पर सब विद्यार्थी लोग गए। संयोग से हम लोग भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, अभी अधिवक्ता हैं, हमारे साथी भी अधिवक्ता हैं, हमारे ये लोग भी हैं, बहुत अच्छे जगहों पर गए हैं।
और अगर ये दो विभागों के बीच का केवल पेंच है, तो मेरा सरकार से ये डिमांड है आपके राष्ट्रीय मुख्यधारा के माध्यम से कि इसको जिस तरीके से भी हो, चाहे जनता का जो सहयोग लेना हो, बैठक करना हो, जैसे हमारे मुक्कू बाबू ने कहा अभी कि भाई उच्च स्तरीय इस पर बैठक किया जाए, और इसमें अगर विभागीय स्तर पर कोई दोष है तो उसको अपने स्तर से कीजिए। जनता का जो सहयोग चाहिए, चाहे यहाँ पठन पाठन के लिए मान लीजिए कि बच्चों का आना जाना कैसे हो, या और लोग यहाँ के स्थानीय लोग किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं, हम लोग हमेशा उसके लिए तैयार हैं। सरकार बहुत सबसे धन्यवाद। पहले इसको एजेंडे में अपने ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये स्थिति है इस विद्यालय की, सरकार के उपेक्षाओं का शिकार और कागजों में चलता हुआ ये बंद विद्यालय। आप ये खुद जान सकते हैं कि इस विद्यालय की स्थिति उस बंदर के रोटी के जैसी है, जो एक साइड पलड़ा कम हो तो दूसरे साइड का बंदर नोच के खा जाता है। उस स्थिति को देखते हुए आज हम सब सरकार से मांग करते हैं कि इस विद्यालय में बंदर बाट वाली स्थिति न करते हुए इस विद्यालय को पुनर्स्थापित कर, पुनर्शिक्षकों का बहाल कर इस विद्यालय को चलाएं और आसपास के विद्यार्थियों को जिससे कि पढ़ने की बहुत सुविधा हो। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है और और आप? गोमिया विधायक का विधायक प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, हाँ, और इस स्कूल ये को खुलवाने के लिए हम लोग वर्षों से जो है सो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की कोशिश जो है सो बेकार साबित हो चुकी है अभी तक। नहीं, और- आप हमें एक बात बताएं, जी आप विधायक प्रतिनिधि हैं, जी आपके क्षेत्र में ये विद्यालय आता है, जी। आपके विधायक जी ने हम्म। यहाँ के लिए क्या किया? विधानसभा में कई बार इसके लिए जो है आवाज़ उठा चुके हैं, विधायक जी अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं, लेकिन फिर वही बात है कि सरकार, हमारे विधायक जो है अपोजिशन में है, सरकार उनकी है नहीं, तो अपनी आवाज़ को बुलंद तो कर रहे हैं विधानसभा में, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। सिर्फ हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, आश्वासन सिर्फ मिलता है कि हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और जस्ट इसके सामने ITI भी है बगल में, उसके लिए भी खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन NGO को दिया गया है, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि बहुत से कार्य हैं जो विधायक लोग होते हैं वो पर्सनल लेवल पर लेकर के जाते हैं, जी तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जी। यहाँ पर जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है हम्म, वो मुद्दा है कि इस आसपास के क्षेत्र की जो विद्यार्थी हैं या जो हमारी छात्राएं हैं, जो कहीं दूसरे जगह स्कूल में जाती हैं, किसी से भी लिफ्ट लेकर के बैठा करके ले जाते हैं। जी जैसा देखा जा रहा है कि आज का ज़माना ठीक नहीं है, तो गार्जियन को कितना भरोसा होगा अपने बच्चों को अपने से किसी दूसरे के साथ बैठा करके भेजना। इसके ऊपर क्या विधायक जी कभी कोई संज्ञान लिए हैं? जी बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग से, जो अभी शिक्षा मंत्री थे हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, उनके पास भी मुद्दा लेकर के रखे थे। ये जो हम लोग को यहाँ से 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है, या करीब 5 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ता है, होसिर हाई स्कूल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो रखा था। लेकिन शिक्षा विभाग भी जो है सो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा नहीं दिखाया इसको हैंड ओवर लेने के लिए, और कहीं ना कहीं इसके लिए सिंचाई विभाग भी जिम्मेवार है। बिल्डिंग को देना नहीं चाहती है शिक्षा विभाग को, या किसी और कोई NGO भी अगर चलाना चाहती है तो उसको भी देना नहीं चाहती है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है। देखिए, अभी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता है ये विद्यालय बंद क्यों है? हाँ पता है, क्या कारण है? ऐसा बताया गया था हम लोगों की जितने भी शिक्षक यहाँ बहाल हुए थे सिंचाई विभाग के द्वारा, धीरे धीरे रिटायर करते गए, और यहाँ जो है सो वो पोस्ट खत्म होता गया, पद खत्म होता गया, इसलिए अभी जो है बिल्कुल एक भी शिक्षक यहाँ नहीं है कार्यकाल में। इसके चलते ताला लगा दिया गया है, और कहना है कि विभाग का कहना है कि अब जो है हम लोग शिक्षक बहाल नहीं कर सकते हैं, तो स्कूल चलाना संभव नहीं है। शिक्षा नहीं, अभी देखिए जैसे लोग हल्ला कर रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, बेरोजगारी का मुद्दा, जी ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है यही वजह है बेरोजगारी का। सरकार के पास यहाँ पर कम से कम नहीं भी तो 35 से 40 लोगों की व्यवस्था है जॉब की। तो इसका मतलब क्या होता है
ये 2 डिवीज़न के बीच का खेल बन के रह गया है। जी, यही मान सकते हैं हम लोग, चूँकि विभाग शिक्षा विभाग जो है सो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रही है कि हमको चलाना है स्कूल। सिंचाई विभाग देना नहीं चाहती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा शिक्षा विभाग अगर ये चाह रहा है तो क्या वो झारखंड की जनता को अशिक्षित रखना चाह रहा है? अब ये यहाँ के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बच्चों को अशिक्षित रखना चाह रहा है। कारण होगा, लेकिन ये हम लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या बात है। पेपर वर्क की बात है, लेकिन जहाँ तक पता चला है ये पेपर में आज भी ये स्कूल चालू है। विभाग के नज़र में आज भी ये स्कूल चालू है। हम कह सकते हैं कि जब विभाग में चालू है तो किसी न किसी तरह से सिंचाई विभाग जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी टीचर रख करके और इस स्कूल को चला सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं जो चीफ इंजीनियर हैं या इंजीनियर इन चीफ हैं विभाग के, उन लोग को इससे मतलब नहीं रह गया। सिर्फ ये बिल्डिंग बन के रह गया और पेपर पे ही रह गया स्कूल। जैसा कि आप देख रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि से भी बात करने पर ये बात सामने खुल करके आ रही है कि इसमें 2 विभागों के बीच की लड़ाई है, जो कि उस लड़ाई का दंश जो है यहाँ के आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये बात सिर्फ किताबों में और कॉपियों में लिख करके है जिंदा कि विद्यालय चल रहा है, और अगर विद्यालय चल रहा है तो यहाँ पर जरूर उनके यहाँ तो अपॉइंटमेंट भी होगा, कौन कौन क्या है। अगर ये है तो पैसा भी उठता होगा, और पैसा उठता होगा तो लोग उसमें ये बंदरबाट कर रहे हैं। जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि दोनों विभाग की उपेक्षाओं के चलते ये विद्यालय आज भी बंद है। हम सब प्रयास करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, क्योंकि ये सारा कार्य मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के पास ये लोग गए और सिंचाई विभाग के पास भी गए, लेकिन इन दोनों विभागों का जो मुखिया है, इस राज्य का जो मुखिया है, उसके पास ये समाधान की स्थिति है। इसलिए हम सब एक आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि आप संज्ञान लेते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाइए और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जनता को अशिक्षित मत रहने दीजिए। यहाँ के बच्चियों की सुरक्षा को देखिए और यहाँ इस स्कूल को पुनः चालू करवाया जाए। धन्यवाद। हम लोग